देवियों सज्जनों, अब हम कार्यक्रम की मुख्य घड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर भावांतर की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। भावांतर योजना के अंतर्गत ये राशि अंतरित की जा रही है। 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अंतरित हो रही है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है, किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। और ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहनों के लिए हमारा चुनाव में जब हम गई थी हमारी सरकार के माध्यम से, और लाडली बहना 2023 जून में चालू करने गए थे, तो ये कह रहे थे पैसे नहीं है, सब लुटा दिया, चुनाव के बाद देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी जैसी नियत वैसी बरकत। तुमने इसी प्रकार से ये जो कहानी सुना के खराब करा समय, मुझे खुशी है हमने 1,000 रुपए से योजना चालू करी और अब 1,500 लाडली बहनाओं को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें सभी लाडली बहनाओं के लिए। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में केवल हमारी जन कल्याणकारी योजना नहीं, विकास के मामले में भी एक एक योजना नई नई ला करके क्या क्या करना है सब करते जा रहे हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, इस एशिया महाद्वीप पर चीते कब देखे थे मालूम नहीं, लेकिन गांधी सागर में चीते भी आ गए। जोरदार अभिनंदन करो, क्या मंदसौर का भाग्य चल रहा है। पर्यटन केंद्र के लिए भी सब प्रकार की संभावनाओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था, भविष्य में भी आप आगे काम करो। इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आम के आम गुठली के दाम, ये केवल हमने मुहावरा सुना था, लेकिन बताओ ऐसा कभी होगा कि फसल हम सोयाबीन की मंडी में बेचें और बेच के घर जाएं और एमएसपी पे जो भाव था 5300 का, हमारे लिए डिफरेंस अमाउंट बीज की राशि घर बैठे परिवार खाते में आ जाए, ये केवल कमल के फूल वाली पार्टी कर सकती। जोरदार अभिनंदन करें, ये है भारतीय जनता पार्टी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आनंद से देता है। और हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। जब हमने ये योजना लागू करी, योजना लागू करते ही कांग्रेस ये हाय रे कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है ही नहीं, झूठ बोलेंगे। आप बताओ, ये जब तक योजना डिक्लेयर थी, मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए।
आप पूछो किसी कांग्रेसी से जो कहा वो किया कि नहीं किया। पक्का वादा सच्चा काम और झूठे का हो गया बदनाम। जाओ घर, तुम्हारा काम ने धाम, तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ते हैं। फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। लगातार एक के बाद एक जितने प्रकार की सौगात हो सकती है वो सब देने जा रही है। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और राम कृष्ण की धरती है ये। पूरा देश बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान प्रभु रामचंद्र महाराज की। जब मैं भगवान राम और कृष्ण की जय बोलता हूं तो फिर कांग्रेसियों के छाती पे सांप लौटता है। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। ये कहते हैं आप धर्म की जय क्यों बोलते, आप भगवान की जय क्यों बोलते हो। अरे भैया हम हमारे देवता की जय नहीं बोले तो किसकी बोलेंगे। तुम तो वो बेशरम हो जिन्होंने कहा था कि भगवान राम कहां पैदा हुए, उनके प्रमाण क्या है। तुमको तो शर्म आती है, तुम्हारे नेताओं को भी शर्म आती है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर आज तक दर्शन करने नहीं गए। मित्रों भूलना मत, इनके सारे पाप गिन गिन के रख लेना। फिर आ रहा 28 का चुनाव, फिर इनको ससम्मान घर भेजने का काम करेंगे। ये हमारे सबके माध्यम से। आप हमारे देवी देवता का सम्मान नहीं करते हो, कोई बात नहीं। ये समाज है, समाज जनता का सबसे बड़ा अपना आशीर्वाद लुटाता है। और लोकतंत्र में विजय, लोकतंत्र में सरकार बनने के साथ ऐसे अच्छे संकल्प लेते हैं। अब तो हम और जोर से बोल रहे हैं। जब भगवान राम का आनंद अयोध्या में छाया तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है। आने वाले समय में मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब गोपाल कृष्ण का आनंद आएगा, अब तो आने वाला समय इसी बात का है। हमारे इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से कई प्रकार की सौगातें दे रहे हैं। यहाँ के बाद मैं पशुपतिनाथ मंदिर पे भी जा रहा हूं। बोले भगवान पशुपतिनाथ महाराज की। लगभग 25 करोड़ की लागत से पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण आज करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये लगातार चलने वाला है। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। थोड़ा सा विलंब से आया तो क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो आपकी कई सारी सौगातें लेकर भी आया हूं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो ये मल्हारगढ़ और मंदसौर की बहादुरी पर है। यहाँ पर हजारों साल पहले यहाँ के यशोधर्मन ने दुनिया में हूणों के ऊपर विजय प्राप्त की। जोरदार अभिनंदन करें उस काल के लिए भी। और रणबांकुरों के खून में वही रवानी आज तक है। एक गाड़ी कुएं में गिरी मंदसौर के पास, मल्हारगढ़ के पास, इसी विधानसभा में, और गाड़ी में सवारियां अंदर चली गई पानी में। मनोहर सिंह नाम का बहादुर हमारा मल्हारगढ़ का निवासी, उसने पानी में गाड़ी गिरते देखी, अपनी जान की बाजी लगा करके वो कुएं में कूदा। 1, 2, 3, 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला और बचे के लिए अंदर जाकर लगातार गोता लगाते रहे। लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। ऐसे अपने बीच के बहादुर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन हर एक को बचाने के लिए लगे रहे। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे स्वर्गीय मनोहर सिंह जी के लिए। ये है मंदसौर और मंदसौर का इतिहास। ये जन्म के बाद तो हर एक की मृत्यु आना है। इस मृत्यु लोक में कौन अमर रहने वाला है,
लेकिन अपने जान की बाजी लगा करके जीते जी दूसरे को जिंदगी दे दे और खुद मौत को गला लगा ले, उनसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे अपने वीर सपूत के लिए। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया कि जैसा काम करता है वैसे सम्मान देने की जरूरत है, बाकी लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया मनोहर सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सुपुत्र को पुलिस में नौकरी देने का ऑर्डर लेके आज आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। नियम नहीं था, सीधे पुलिस में भर्ती नहीं कर सकते, छोटी नौकरी मिलती, जो छोटा काम करते हैं। हमने कहा छोटे की जरूरत नहीं है, 22 साल का बांका जवान है, पढ़ा लिखा है, नियम नहीं है तो नियम बदल देंगे और सरकार के माध्यम से उसको पुलिस में भर्ती करेंगे। ये हमने निर्णय किया। मुझे खुशी है जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए आज मैं अपने मनोहर सिंह जी को याद करते हुए उनके बेटों की नौकरी का ये प्रमाण पत्र भी दे रहा हूं। इसी के साथ साथ योजनाएं तो बहुत सारी है, बोल भी बहुत देर तक सकता हूं, लेकिन कई सारी सौगात लेके मल्हारगढ़ जब पिछली बार आया था तो कॉलेज की बिल्डिंग दी थी, लेकिन जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार तो इतने सारे काम कर रही, बताने के लिए तो बहुत सारी बात है। आप तो भाग्यशाली हो, मंदसौर में भी मेडिकल कॉलेज, नीमच में भी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद भी मंदसौर में पिछले समय नर्सिंग कॉलेज की सौगात दी। जोरदार अभिनंदन करो माता बहनों के लिए, बहनों को मौका देने के लिए नर्सिंग कॉलेज हमने बनाया। और नर्सिंग कॉलेज ने अब तो हवाई पट्टी हो गई, कोई कारण से आपके यहाँ पर डॉक्टर और कलेक्टर निश्चित कर दे कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी जान बचाने के लिए अगर दिल्ली, बंबई या भोपाल, इंदौर पहुंचाना है, ऐसे में गरीब आदमी है, सामान्य आदमी है, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है और पहुंचाने का कोई प्रबंधन नहीं है, तो किसका मतलब क्या उसकी जान सस्ती है, छोड़ना चाहिए। हमने कहा नहीं, जो पैसे लगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सरकार उसको ले जाएगी, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करने वाली। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, जो पैसा लगे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। और ये मानवता आधारित इन योजनाओं को लागू कर रहे हैं। एक योजना और बनाई, सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी जगह भी कोई घायल मिले, आजकल पुलिस के झंझट हो, डर के मारे आदमी हाथ नहीं लगाता। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी घायल, परमात्मा करे कोई घायल नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, लेकिन कोई कारण से दुर्घटना घट गई तो डरने की जरूरत नहीं है। घायल को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ, 1.5 लाख का खर्चा सरकार उसको उसी समय उस हॉस्पिटल में भी दिलाएगी और पहुंचाने वाले को 25,000 रुपया सरकार के माध्यम से देने वाले। जो घायल है वो किसी का भाई होगा, किसी के पिता होंगे, किसी की मां होगी। अरे ये तो मानवीय संवेदना है। हमारे को मानव से मानव जोड़ने के लिए इस संसार में 84 लाख योनियों से देव योनियों के बराबर ये योनि मिली है। ऐसे में अच्छे काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन सारी योजनाओं को लागू करते हुए ऐसे कई प्रकार की बातें मैं बता सकता हूं। हमने कहा था कि सरकार बनने के साथ ही 1 लाख नौकरियां दी, 60,000 की भर्ती तो हमने कर दी युवाओं के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। एमपीपीएससी की 3 एग्जाम करा करके उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये 1 लाख नौकरी के अलावा भी 2.5 लाख नौकरियां अभी 5 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। औद्योगिकरण के लिए भी हमारा नीमच, मंदसौर सहित पूरे प्रदेश तो ये नया एक और ब्रिज देने की घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें।